आज के हमारे मेहमान इलीगल भी काम करते हैं, लीगल भी काम करते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलिए उनसे ही पूछते हैं। तनुज विद्वानी हमारे साथ हैं, इंडिया टीवी पर बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच इतने धमाकेदार और गूगली जैसे इंट्रोडक्शन के लिए। थैंक यू सो मच। जी, तो लीगल इलीगल की समझ आपको कब आई, कैसे शुरुआत हुई इसकी? तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं इस शो पर कोई लीगल काम तो नहीं करता, क्योंकि मैं एक लॉयर नहीं हूँ। मैं इनफैक्ट एक वेंचर कैपिटलिस्ट हूँ जो स्टार्टअप्स में बिलीव करता है। जी। और इलीगल काम तो वो आपको शो देखने के बाद ही पता चलेगा कि क्या मैंने कुछ इलीगल किया भी है या फिर नहीं। तो लीगल तो आप करते नहीं, तो सारी इलीगल चीजें तो नहीं करते आप? वो 25 नवंबर के बाद ही पता चलेगा। जी जी। तनुज, इसका सीजन 2 आया है। सीजन 1 को बहुत सारा प्यार दिया गया, डिमांड में था सीजन 2। जी। तो क्या कुछ अपने किरदार के साथ नया लेकर आ रहे हैं आप? क्या इसमें नया पेश कर रहे हैं आप? तो एक्चुअली मैं भी सीजन 1 का काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ, बिकॉज इट वाज इंडियाज़ फर्स्ट लीगल ड्रामा, यू नो। और ऐसी कहानी हमने छोटे पर्दे पर तो नहीं देखी थी उससे पहले। तो जब हमारे प्रोड्यूसर समर खान का कॉल आया, जो कि मेरे साथ कोडेम पर भी काम करते हैं, तो उन्होंने कहा कि यू नो इलीगल सीजन 2 में आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रोल है, कि आप करना चाहोगे। अब नेहा शर्मा के ऑपोजिट है उस पर, अक्षय ओबरॉय भी है जो मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है। जी। तो मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, यू नो, बिकॉज मैं भी तो चाहता आपने हूँ। वो देखी थी पहला सीजन आप? हाँ हाँ, अच्छा। ऑफ कोर्स या। तो मैं बहुत खुश था, और ये ऑफर मुझे लॉकडाउन के वक्त आया था। तो मैंने कहा कि ऑफ कोर्स, यू नो, जैसे लॉकडाउन खुल जाता है और हम दोबारा शूट रिज्यूम कर सकते हैं, तो लेट्स डू इट, करते हैं। एंड दैट्स हाउ द एंटायर थिंग स्टार्टेड। और फिर मेरा उनसे सिर्फ एक सवाल था कि क्या मैं भी लॉयर हूँ, क्योंकि मैं जब मैं सीजन 1 देख रहा था, मैं बोला कि यार इन लोग इतने लंबे लंबे डायलॉग्स और ये लीगल जार्गन में कैसे बात करते हो, याद कैसे रखते हो, मुझसे तो नहीं होगा। बहुत मुश्किल होगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं डोंट वरी, तुम एक वेंचर कैपिटलिस्ट हो, लॉयर ने। तो मैंने बोला हाँ हाँ ठीक है। फिर मैंने फ़ोन रख दिया। मैंने अपने आप से सोचा कि यार ये वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता क्या है। कैपिटलिस्ट सुना है, वेंचर के बारे में सुना है, ये वेंचर कैपिटलिस्ट क्या है। देन आई डिड अ बिट ऑफ रिसर्च ऑन इट। फिर मैं समझ गया कि अच्छा दिस इज व्हाट इट इज। अच्छा, आपने कहा कि लॉकडाउन के दौरान आपको ऑफर आया, तो ओटीटी जो है लॉकडाउन के दौरान तो एक वरदान के रूप में साबित हुआ है, ऐसा कह सकते हैं इसको? बिल्कुल। तो आप कैसे देखते हैं ओटीटी को? सी लकली मेरे लिए क्या है कि जब ओटीटी कुछ भी नहीं था 2016 2017 में, मैं तब से ओटीटी का एक हिस्सा रह चुका हूँ, बिकॉज ऑफ इनसाइड एज, जो अमेजोन की पहली इंडियन ओरिजिनल शो थी। मैं खुश हूँ कि मैं ग्राउंड फ्लोर पर ही आ गया इस ओटीटी के मकान में, यू नो। अभी इतने सारे 10 20 50 100 माले हो गए हैं, यू नो। सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट। एंड ऑफ कोर्स जो हुआ है कोविड की वजह से, पैंडेमिक की वजह से, इट इज़ वेरी सैड, वेरी अनफॉर्चुनेट। इतना कुछ हुआ है पिछले 2 सालों में, बट इफ़ देयर इज़ वन सिल्वर लाइनिंग फॉर मी, एक एक्टर के तौर पे स्ट्रिक्टली बात करूँ तो ये है कि बिकॉज सिनेमा घर बंद थे, तो ये ओटीटी के लिए एक बड़ा सा बून था। तो ऑफ कोर्स फॉर एन एक्टर लाइक मी, वेब सीरीज एक्टर के लिए इट वाज अ गुड टाइम। तो आप अपने आप को वेब सीरीज एक्टर कह रहे हैं? आई मीन लोग कहते तो मैं कह रहा हूँ, मैं अपने आप को एक्टर ही बोलता, बट कोई बोलते यार ये फिल्म एक्टर था, अभी वेब सीरीज एक्टर है, कल पता नहीं क्या। मैं भाई मैं अभी फिल्म एक्टर हूँ, बट यू हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ whatever opportunities come. बस वो एक प्लेटफॉर्म बढ़ गया है जिस पर भी मेरा I mean you know, I mean ये सारे डिसीजंस मैंने जानबूझ के तो नहीं लिए हैं। अगर मुझे स्क्रिप्ट पसंद आती है, जिनके साथ मुझे काम करना है, वो लोग पसंद आते हैं, प्लेटफॉर्म पसंद आता है, तो मैं वो काम करता हूँ, चाहे वो छोटे पर्दे पर हो या बड़े पर्दे पर क्यों ना हो। अच्छा तनुज, आप तो लॉकडाउन के पहले से इस पे काम कर रहे हैं ओटीटी पर, लेकिन लॉकडाउन में क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अब ओटीटी जो है वही भविष्य है, थिएटर शायद लोग कम जाना पसंद करें? आई पर्सनली डोंट फील कि लोग कभी भी वो जो सिनेमा घर में जाने का जो एक्सपीरियंस होता है, वो आप अपने मोबाइल फ़ोन या टैबलेट फ़ोन या लैपटॉप या घर पे बैठे टेलीविज़न सेट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो, बिकॉज वो बहुत ही अलग सा माहौल होता है। आप 2 3 500 लोगों के साथ एक डार्क कमरे में बैठे रहते हैं, और सब एक साथ रिएक्ट कर रहे हैं, यू नो। इट्स अ वेरी कम्युनिटी गोइंग एक्सपीरियंस। और ये जो हम वेब सीरीज देखते हैं, इट्स अ वेरी इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। तो आई फील स्पेशली भारत जैसे देश में दैट विल नेवर स्टॉप, बिकॉज वो फैमिलीज यहाँ के लिए, यहाँ की फैमिलीज, यहाँ के दोस्तों के लिए एक कम्युनिटी एक्सपीरियंस है। इट्स लाइक वो बाहर जाएंगे, डिनर करेंगे, लंच करेंगे, सिनेमा देखने जाएंगे, तो वो अलग सा होता है। तो आई डोंट थिंक वो कभी जाएगा। इनफैक्ट अभी सूर्यवंशी इतनी चली है बॉक्स ऑफिस पर, विच इज़ सो अमेजिंग फॉर द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। तो आई फील ये अभी लौट के आना ही है। अच्छा, आपकी मम्मी जो है खुद इतनी बड़ी सुपरस्टार,
तो उनका क्या रिएक्शन होता है आपके ओटीटी के जो कंटेंट है उनको देखकर? क्या कुछ फीडबैक आपको देती हैं वो? उफ, वो तो मेरे सबसे बड़ी क्रिटिक है, तो फीडबैक तो काफ़ी कुछ मिलता रहता है हर जी। प्रोजेक्ट को लेकर। उनका जो क्रिटिक है वो अलग रहता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले वो सिर्फ क्रिटिसाइज करती थी, अच्छा। बट अभी अभी उन्हें लगता है कि मैं अपने काम में थोड़ा सुधर गया हूँ, थोड़ा अच्छा हो गया, अच्छा। थोड़ा और फोकस हो गया हो, थोड़ा और मेहनत लगाता हूँ, मेहनत के साथ काम करता हूँ, तो क्रिटिसिज्म कम हो गई है और अप्रिसिएशन थोड़ी बढ़ गई बढ़ गई है। बट क्रिटिसिज्म अब भी है। अब भी है, हाँ, अच्छा। सो या तो आपके इतने सारे शोज हैं, उनका कोई पसंदीदा शो, पसंदीदा किरदार जो उन्होंने बताया हो आपको? उनको डेफिनेटली इनसाइड एज का जो वायु राघवन जो मेरा किरदार है उसमें वो बहुत वो पसंद हम है। सबको भी बहुत पसंद है हाँ, वो। तो दैट इज़ हर नंबर वन राइट नाउ। बट अभी क्या है कि वो 1.5 साल तक थी नहीं इंडिया में, वो पोलैंड में थी हमारे अच्छा। मासी के पास, तो वो अभी लौटी है, तो शी हैज़ नॉट सीन। अभी इस साल मेरे ऑलरेडी 4 शो रिलीज आए हैं, तो शी हैज़ नॉट सीन एनी ऑफ द शोज ऐसे। अच्छा, बात करें रति जी की, तो क्या वो भी ओटीटी पर नजर आएंगी? क्या वो, क्योंकि जो पूनम जी हैं, राज बब्बर हैं, जी। उनके भी शोज आ रहे हैं, वो भी अब ओटीटी पर नजर आ रहे हैं, तो क्या ये भी? आई फील कि ये सवाल आपको उनसे ही पूछना होगा, बिकॉज मुझे पता नहीं कि वो अब एक्टिंग करना भी चाहते हैं या अच्छा। नहीं। दरअसल बात यह है कि वो 16 साल की उम्र से एक्टिंग कर रहे हैं, तो शी इज़ क्वाइट, आई वुडंट से बोर्ड ऑफ एक्टिंग, बट वो थोड़ी अभी हो गया, तो अभी तो कह रहे हैं कि उन्हें एक्टिंग नहीं करनी है, बट पता नहीं कल कुछ भी हो सकता है। क्या So you फिर, never या know. फिर अच्छे ऑफर का, अच्छे किरदार का वेट कर रहे नो, हैं? शी इज पुट आउट वर्ड इन द मार्केट कि यार मुझे अभी एक्टिंग नहीं करनी है, सो शी इज गॉटन इनटू डिफरेंट थिंग। वो अभी रेस्टोरेंट चलाते हैं मेरे मासी के साथ, उनकी बहन के साथ। पोलैंड में 5 उनके रेस्टोरेंट्स हैं, तो वो उसमें जुटे हैं, उसमें बिजी है। अच्छा, तनुज, आपने बहुत सारा काम किया है ओटीटी पर, लेकिन अब ओटीटी को लेकर एक डिबेट शुरू हो गई है कि यहाँ पर क्वालिटी बहुत ज़्यादा कम हो गया है, क्वांटिटी बढ़ गया जी। है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि ये तो डंपिंग ग्राउंड बन जी। गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? नवाज भाई ने जो कहा, मैं उनके बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। अच्छा। आई फील ये आई वुडंट से कि डंपिंग ग्राउंड बन गया है, बट इट इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट टू फाइंड क्वालिटी शोज, बिकॉज क्वांटिटी तो बहुत बढ़ गई है, प्लेटफॉर्म्स भी बहुत सारे बढ़ गए हैं, और सब लोग चाह रहे हैं कि नहीं, इट्स लाइक अ रेस ना, कि अच्छा ये चल रहा है तो क्राइम के ऊपर या थ्रिलर्स के ऊपर, या यू नो मेक शोज विच हैव लॉट ऑफ सेक्सुअल कंटेंट इन इट, तो इट इज़ बिकम दैट हर्ड मेंटालिटी। और मेरा मानना है कि हम क्रिएटिव लोग हैं, हम स्टोरी टेलर्स हैं, जब हम स्टोरीज बनाते हैं और दिखाते हैं स्क्रीन पर, तो वी शुड डू दैट नॉट बेस्ड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स कि हाँ उनका ये शो चला तो हमें भी ऐसा ही शो बनाना चाहिए, बट बिकॉज हमें उसमें फेथ है, हमें उसमें कन्विक्शन है कि हाँ हमें वो बनाना चाहिए, बिकॉज ऑडियंस को हम एंटरटेन और इनलाइटन दोनों एक साथ कर पाएंगे। सो आई फील दैट वो जो द रीजन टू मेक दी शोज शुड बी राइट, यू नो। अच्छा, आपने कंटेंट की बात की, तो यहाँ पर सेंसरशिप नहीं है, तो आपको भी लगता है कहीं जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ पर एडल्ट सीन ठूस दिए गए, गालियाँ ठूस दी गई, जरूरत नहीं है फिर भी? यस, अनफॉर्चुनेटली सच तो यही है कि काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स और शोज़ पे ये मैंने खुद देखे, और मेरे कभी समझ के बाहर है कि यार तुम लोग ऐसे क्यों कर रहे हो, यू नो, हैव फेथ इन योर मटेरियल। अगर आपको लगता है कि आप जो कहानी बताने जा रहे हो वो इम्पॉर्टेंट है या एंटरटेनिंग है, तो लोग देखेंगे। बिल्कुल। यू नो, सिनेमा पिछले 120 सालों से चलते आ रहा है, एंड वेन एवर देयर इज अ गुड फिल्म आउट देयर, लोग देखते हैं, चाहे वो फैमिली ड्रामा हो, चाहे वो थ्रिलर हो, एक्शन हो, जो भी जॉनर हो। सो हैव फेथ इन योर मटेरियल, इन योर कंटेंट। मेरा सिर्फ यही एडवाइस है, बिकॉज सच बात तो ये है कि अगर सिर्फ टिटिलेशन के लिए हम ये सारे शोज देखेंगे या बनाएंगे, तो फिर ऑब्वियसली स्टैंडर्ड ड्रॉप होगा, क्वालिटी ड्रॉप होगी। सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू नो यू मेक इट विद द राइट रीजन। जी, ना सिर्फ लॉकडाउन की बात करें, वैसे भी आर्टिस्ट के लिए और जो लोग इससे जुड़े हैं उनके लिए ओटीटी काफ़ी ज़रूरी जो है हिस्सा बनकर सामने आया है। ओटीटी ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। क्या लगता है आपको कि जो स्टार्स, जिनको हम स्टार्स कहते हैं, वो ओटीटी पर आने से बचते हैं? उनको लगता है कि ओटीटी उनके लेवल का नहीं है, ऐसा कुछ? आई फील इनिशियली हाँ, बॉलीवुड के काफ़ी ए लिस्टर्स थे जिनको लगा कि नहीं, शायद अगर मैं फिल्म छोड़ के एक ओटीटी के लिए एक शो करूँगा तो लोग समझेंगे कि अरे यार इसके करियर में कुछ गलत जा रहा है, इसलिए इट्स अ स्टेप डाउन फॉर हिम। बट आई फील लार्जली आफ्टर 2 शोज, एक तो डेफिनेटली इनसाइड एज एंड देन सीक्रेट गेम्स, ये दोनों शोज की वजह से, बिकॉज आई थिंक सैफ अली खान एंड विवेक ओबरॉय वर द 2 एक्टर्स, and Madhavan from Breathe. These were the 3 actors, like proper A-list actors, जिन्होंने ये फैसला लिया, और उसके बाद लोग समझने लगे कि यार OTT is a very powerful medium, और आप अगर सही शो में, सही रोल में आओगे
तो लोग देखेंगे जैसे कि आपकी फिल्म में देखते फिल्म में देखते यू नो, सो इट डिपेंड्स ऑन दैट। बट ऑफ कोर्स कई बार वो शंका भी होती है दिमाग में, अरे पता नहीं लोग क्या समझेंगे ये वो। उसके बाद इतने सारे लोग आए हैं और मेरे ख्याल में अभी आते रहेंगे। आई फील कि ओटीटी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेल्टिंग पॉट सा बन गया है, जहाँ पे फिल्म के भी लोग आते हैं, टेलीविजन के भी लोग आते हैं, थिएटर के भी लोग आते हैं, यू नो, और सब जुड़ जाते हैं। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जी, ओटीटी को लेकर अगर मैं एक और सवाल पूछूं कि ओटीटी को किस तरह आप आपने बहुत सारा काम किया है, क्या डायरेक्शन प्रोडक्शन में भी जाएंगे आप ओटीटी पर अपना कोई कंटेंट बनाकर लेकर आएंगे? यस, आई मीन फ्रैंकली बताओ तो मुझे कभी लगा नहीं कि मैं एक्टिंग करूँगा, एक्टर बनूंगा। हमेशा से इच्छा थी कि मैं राइटर बनूं, डायरेक्टर अच्छा। बनूं। या फ्रैंकली यार, यू नो, लोग जस्ट समझते कि बिकॉज मेरी माँ एक्टर रह चुके हैं तो हाँ ये तो लॉजिकल चॉइस है, ये तो एक्टिंग ही Actor, करेगा। हाँ। बट इट वाज नेवर लाइक दैट। एंड जब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर भी था, तो मैं असिस्टेंट डायरेक्टर इसलिए बना ताकि मैं समझ पाऊँ कि सेट पर काम कैसे होता है, टेक्निकलिटी समझूँ। सो आई प्राइड माई सेल्फ कि आज मुझे एग्जैक्टली पता है लेंसिंग के बारे में, लाइटिंग के बारे में, क्या एक सेट पे क्या क्या अलग अलग चीज़ें होते रहते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्या एग्जैक्टली क्या काम करते हैं, एंड दैट हेल्प्स यू एज एन एक्टर। तो आई फील आगे जाकर मैं डेफिनेटली कैमरे के पीछे कुछ करना चाहूँगा। इनफैक्ट जब भी टाइम मिलता है, जैसे लॉकडाउन में काफ़ी टाइम था हमारे पास, आई मीन कुछ चल नहीं रहा था, हम सब घर पे बैठे थे, तो मैं अपने आईफोन पर ही फिल्म्स बना के उसमें अच्छा। खुद एक्ट करके, एडिट करके, साउंड स्कोर करके खुद मैं डाल देता था अपने इंस्टाग्राम पर। तो मैंने ऐसे 2 फिल्में बनाई हैं। वाह। सो आई रियली एंजॉय द क्रिएटिव प्रोसेस। आई बेसिकली लाइक क्रिएटिंग। अच्छा, इलीगल 2 की तो बात हम कर रहे हैं, इनसाइड एज भी लेकर आ रहे हैं, तो उसमें क्या कुछ नया है इस बार? पहले तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज ये ऑलमोस्ट 2 साल के बाद रिलीज होने जा रही है। सीजन 2 आया था 2019 में, जी। तो एग्जैक्टली 2 साल पहले की बात है। और मैंने सबसे हमेशा कहा है कि मैं इस शो का हिस्सा भी हूँ, बट मैं इस शो का बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ। बिकॉज मुझे रियल लाइफ में भी क्रिकेट बहुत पसंद है, एंड आई लव और करण अंशुमन जो हमारे शो रनर है, डायरेक्टर है, उन्होंने जिस तरीके से इस इनसाइड एज यूनिवर्स को क्रिएट किया है, इट्स अमेजिंग। तो मैं फिलहाल ये नहीं कह सकता हूँ कि आप इस शो से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिकॉज आई हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर, मैं क्या कहता हूँ क्या नहीं कहता हूँ, यू नो। मैं अगर कुछ कहूँगा तो स्पॉइलर शायद माना जाएगा। बट मैं डेफिनेटली इतना कह सकता हूँ कि जहाँ पे सीजन 2 खत्म होता है वो उधर से ही इसकी शुरुआत होती है, और इसमें काफ़ी सारे अलग ट्विस्ट और टर्न्स हैं जो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करोगे। इस बार हमने कोशिश करी है कि हम कुछ अलग दिखाएं इनसाइड एज की दुनिया जी, में। हम तो पूरी तरह एक्साइटेड हैं। तनुज, इलीगल 2 आ रहा है, इनसाइड एज आ रहा है, उसके अलावा क्या कुछ नया आप हमारे लिए लेकर आ रहे हैं? ये दोनों रिलीजेस के बाद आई थिंक 2022 की शुरुआत में कोडेम सीजन 2 रिलीज होगी, वो अच्छा। जेनिफर विंगेट के साथ में। तो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दैट। बहुत अच्छी कहानी है, शूट करते हुए भी बहुत मज़ा आया, तो हम होपफुल कि लोगों को हमारा काम उसमें पसंद आए। उसके बाद के मेनन के साथ एक शो है जिसमें मैं उनका बेटा और एक इंस्पेक्टर का रोल निभा रहा हूँ पहली बार अपने करियर में, अच्छा। पूरा मुच्छी के साथ। तो दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर मी। उसके बाद मैंने एक फिल्म करी है विजय राज, ब्रिजिंदर कालरा, जाकिर हुसैन और जरीना वहाब के साथ, जॉनी जंपर, जिसमें मैं जॉनी जंपर हूँ। और उसके बाद 3-4 और प्रोजेक्ट्स हैं जिसके बारे में मैं फ़िलहाल बात तो नहीं कर सकता हूँ, बट होपफुली बहुत जल्द करेंगे। अच्छा, जो के जी के साथ आ रही है उसमें किस तरह का किरदार है, किस प्लेटफॉर्म पर आ रही है? ये प्लेटफॉर्म मेरे ख्याल में अभी तक उन्होंने डिसाइड नहीं किया है, या उन लोग रिवील नहीं करना चाहते हैं, बट उसमें मैं उनका बेटा हूँ। एक बाप बेटी की कहानी है। अच्छा। शो का नाम है मुर्शिद। मुर्शिद। जी जी, हम आपसे बात करके बहुत मजा आया। आपके Likewise. सभी प्रोजेक्ट्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। Thank you so much. और फिर मिलेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।